हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों से आप लोगों ने ऐसे तो मैं हमेशा दिखा दी हूँ, लेकिन आज मैं फिर से एक गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे घर में गाजर का हलवा कुछ ज़्यादा ही सभी को पसंद है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलिएगा कि गाजर का हलवा आप अक्सर बनाते, क्योंकि मेरे घर में गाजर ऐसा है ना कि खेती वगैरह इतना होती है ना, तो गाजर ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो जिस वजह से गाजर का हलवा तो बनाना ही पड़ेगा, ख़राब ना हो जाए। इसीलिए मैं हमेशा वीक में 1 वीक में कभी कभी 2 वीक में 2 दिन बन जाती है गाजर का हलवा। तो अभी मैं गाजर को अच्छे से कटिंग करके धो के और इसमें 1 जग पानी डाल दी हूँ और एक हरी वाली इलायची डाल के उसको पकने के लिए मैं 4 सीटी लगाऊंगी इसमें गाजर का हलवा में। तो 4 सीटी अभी लगाने के लिए मैं छोड़ दी हूँ। और अभी मैं गोभी काट रही हूँ। तो आज मैं गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आज मैं इसमें कोई भी आटा वगैरह यूज नहीं करूँगी। आटा ऐसे मैं आटा और या तो मैं बेसन यूज करती हूँ गोभी में बनाने के टाइम, जिससे कि गोभी में जो ग्रेवी होती है ना वो अच्छी बनती है, खाने में भी अच्छी लगती है। और क्या एक गोभी एक अच्छा यूनिक फ्लेवर आता है खाने में। तभी मैं फाइनली सभी गोभी को अच्छे से कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं गोभी हमेशा जनरली जल्दी जल्दी काटने की कोशिश करती हूँ। और मैं शाम के टाइम में खाना बनाती हूँ और मेरे भैया लोग का जल्दी ड्यूटी से ऑफ भी हो जाता है ना, तो उन लोगों के लिए मैं खाना मुझे रेडी रखना पड़ता है। इसीलिए तो क्योंकि मैं सुबह में मैं खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ड्यूटी चली जाती हूँ, फिर शाम में आती हूँ तो शाम में खाना बनाती हूँ, जिस वजह से। तो फाइनली अभी मेरा गोभी कटिंग हो चुकी है, तो इसको मैं पानी में ही डायरेक्ट डाल दी हूँ। तो अभी गोभी को मैं धो के छोड़ दी हूँ और फिर से पानी में ही डाल के छोड़ दी हूँ वापस। तो अभी चलते हैं पहले कटिंग करने के लिए मैं, और मेरी कुकर से सीटी आ चुकी है। तो अभी मैं टमाटर कटिंग कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं प्योर देहाती टमाटर हमेशा यूज करती हूँ। मेरी जितनी भी सब्ज़ी रहती है ना वो देहाती रहती है, हाइब्रिड नहीं रहती है। और कोई भी सब्ज़ी आप बोलोगे ना जो कि ऐसी सब्ज़ी हो, जनरली तो मेरी सब्ज़ी देहाती ही सब्ज़ी रहती है, लोकल सब्ज़ी रहती है, जो कि यहाँ के खेतों में उगाए जाते हैं वही वाली रहती है। तो फाइनली मेरी कुकर की 3 सीटी हो चुकी है और कुकर वो नॉन स्टॉप सीटी मारी जा रहा है, क्योंकि मैं गाजर का हलवा में थोड़ा एक्स्ट्रा ही पानी डाल दी थी ना, तो उसके लिए मैं सोच रही कि कुकर अपने आप ही से पानी निकाल दे, लेकिन कुकर से पानी नहीं निकलती है, सीटी निकलती है। तो अभी सभी प्याज को मैं 2 प्याज ली हूँ, तो दोनों प्याज को भी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो भी इसको भी अच्छे से नॉर्मल जो चॉप करती हूँ मैं वही चॉप कर रही हूँ। मैं ज़्यादा मैं ऐसा नहीं बोल सकते आप कि पूरी बारीक चॉप कर रही हूँ। मैं नॉर्मल जितना मुझे चॉपिंग जिस हिसाब से मैं करती हूँ, क्योंकि मैं खाना घर में बना रही हूँ, किसी रेस्टोरेंट में बना नहीं रही हूँ। तो मैं नॉर्मल जैसे चॉपिंग करती हूँ वैसा ही चॉपिंग कर दी हूँ प्याज को। और प्याज को फिर प्लेट में डाल रही हूँ और इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। तो मसाले में मैं एक तेज़पत्ता ले रही हूँ और ये पचफोरन है। तो पचफोरन में आप देख सकते हैं कि आप जो 5 तरह के फ़ोरन होते वो है। तो मैं स्क्रीन में दे दूँगी कि मेरे पचफोरन में क्या क्या है। और 2 इलायची है और 2-3 लौंग डाली हूँ। और इसके अलावा और कुछ भी एक खड़े मसाले में मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो अभी गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें मैं कढ़ाई जगा दे रही हूँ। और मेरी कढ़ाई एल्युमिनियम की है। तो अभी इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो अभी ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गई है। तो पहले मैं इसे पचफोरन डाल रही हूँ, क्योंकि पचफोरन पहले मैं पका लूँगी। तो चलते हैं, पहले पचफोरन डाल देते हैं। तो अभी इसमें पचफोरन मैं डाल रही हूँ और ये लौंग और ये एक दालचीनी का टुकड़ा था तो उसको भी मैं डाल रही हूँ। तो जब मेरी पचफोरन अच्छे से जब चटकने लगेगी मैं तभी इसमें प्याज डालूँगी। तो अभी प्याज डालने से पहले इसमें मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। तो हींग 1/4 टेबल स्पून हींग है, तो हींग को डाल दी हूँ। और हींग डालने के बाद इसमें मैं प्याज डाल दी हूँ। और हींग ना थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर के लिए डाला जाता है और ये खाना डाइजेस्ट भी अच्छे से करता है, इसलिए मैं थोड़ी सी हींग डाली हूँ। तो वो फाइनली भी प्याज डालने के बाद इसको थोड़े से अच्छे से चलाऊंगी और मैं थोड़े से गोल्डन होने तक पकाऊंगी।
और मैं जो हमेशा जब तक प्याज हमेशा गोल्डन जब तक नहीं हो जाती, मैं सब्ज़ी वगैरह डालना ज़्यादा जल्दी पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि आप सब्ज़ी कच्चा मत खाओ, पका के खाओ, अच्छे से खाओ। जब घर में खा रही हो तो पके हुए खाना खाओ, कच्चा खाना नहीं खाओ। तो भी मैं जब तक प्याज मेरी पकेगी नहीं तब तक मैं इसमें गोभी ऐड नहीं करूँगी। तभी पहले प्याज को अच्छे से चला ली हूँ। तो अभी चलते हैं गोभी के लेके आते, क्योंकि मैं गोभी को पहले ही काट के धो के फिर वापस एक पानी में छोड़ दी थी, जिससे कि गोभी पानी में रहते हैं ना तो हल्के से फूल जाते हैं। तो अभी इसमें मैं गोभी ऐड कर रही हूँ, तो प्याज में गोभी डाल रही हूँ। तो अभी इसको अच्छे से पहले डाल लेते जल्दी जल्दी, क्योंकि प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो चुकी है। तभी इसको साइड में मैं रख दी हूँ और अभी गोभी को चला लेते हैं। तो गोभी की सब्ज़ी को पकाना है, तो अभी चला के इसको मैं वापस ढक के रख दी हूँ। और मेरी गैस मतलब कुकर ना अच्छे से मतलब कुकर में जो गाजर है ना, वो गाजर अच्छे से पक चुकी है। तभी गोभी को फिर से चला रही हूँ और मैं साइड में आटा भी सानने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे रोटी भी बनानी पड़ती है। तो अभी रोटी बनाऊँगी, उसके बाद फिर चावल भी बनाना है। तो अभी आटा सानने से पहले गोभी को अच्छे से चला ले रही हूँ और इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/4 टेबल स्पून हल्दी डाली हूँ और इन दोनों को अच्छे से चलाऊँगी। और इसके बाद फिर इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाली हूँ। तो आज मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं घर में ऑलरेडी पेस्ट बना के रखती हूँ, जिस वजह से तो पेस्ट आज ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ और अच्छे से चलाने के बाद ढक के रख दी हूँ। और अभी चलते हैं आटा सानने। आज मैं आटे में मतलब मैं आटा सान रही हूँ, तो जिसमें मैं आज मकई का भी आटा ऐड की हूँ। मैं आधा मकई का आटा डाली हूँ और आधा गेहूं का आटा डाली हूँ और मैं इसको अच्छे से सान रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ी सी नमक डाल के पहले ही रखी थी, तो मैं वीडियो में दिखाना भूल गई थी कि मैं नमक डाली हूँ, तो इसमें मैं थोड़ी सी नमक भी डाली हूँ। और मैं दोनों आटा मिक्स करके बना रही हूँ, क्योंकि इसमें मकई का भी आटा और जो गेहूं का आटा होता है वो भी आटा है। तो भी इसको, और मेरे घर में सभी को रोटी ना ज़्यादा ही पसंद है, तो मुझे सभी के लिए रोटी बनानी पड़ती है, तो कुछ ज़्यादा ही आटा मैं सानती हूँ। तो अभी फाइनली मेरा आटा मैं सान चुकी हूँ। तो इसको मैं ढक के 5 मिनट तक छोड़ देती हूँ, जब तक कि मैं सब्ज़ी ना बना लूँ। तो फाइनली गोभी अच्छे से पक चुकी है। तो इसमें मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। सूखे मसाले में धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, और जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, रेड चिली पाउडर और किचन किंग जो मसाला होता है सब्ज़ी मसाला, 1 चम्मच सब्ज़ी मसाला डाली हूँ। और इसमें मैं फिर से जो कटिंग की हुई टमाटर रखी थी, तो वो टमाटर डाल दी हूँ। तो मैं नॉर्मल जो घर में जैसे नॉर्मल मैं बनाती हूँ खाना, जो रेगुलर बेस पे खाना बनता है, उस टाइप में आज खाना बना रही हूँ। एकदम सिंपल खाना है, लेकिन हाँ खाने में बहुत अच्छी लगी। ऐसा बात नहीं कि सिंपल खाना है तो अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं जनरली रेगुलर जो खाना बनाती हूँ मैं उसकी ही वीडियो शूट करती हूँ। आप ऐसा ना बोले कि आप क्या वीडियो डालती हो, खाना कैसा रहता है। लेकिन मैं पहले ही बता दूँ, मैं रेगुलर जो खाना अपने घर में बनाती हूँ, अपने घर में अपने फैमिली के लिए खाने के लिए बनाती हूँ, मैं वही वीडियो अपलोड करती हूँ। मैं ये नहीं बोल सकती कि आज मैंने ये खाया, आज मैंने वो खाया, वो सब मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं जब वो नहीं बनाती हूँ तो क्यों डालूँ। रेगुलर तो वो चीज़ सभी कोई नहीं खाते ना, रेगुलर तो जो खाना खाते वही खाते हैं। तो अभी कुछ ड्राई फ्रूट मैं कटिंग कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं गाजर का हलवा में डालने वाली हूँ, तो मैं 2-4 ही काजू ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। 2-4 काजू है, 5-6 बादाम है, बड़े वाले बादाम है, कैलिफोर्निया बादाम है, और 10-12 ये क्या बोलूँ, और 10-12 किशमिश है। तो मैं किशमिश को नॉर्मली हाथों से टू करके डाल रही हूँ, मतलब 2 भागों में काट रही हूँ। और 2 भाग में काटने के बाद अभी चलते कढ़ाई की तरफ, क्योंकि मेरी ऑयल अच्छे से गर्म हो गई है। तो ये रिफ़ाइन ऑयल है, तो रिफ़ाइन ऑयल में मैं किशमिश डाल दी हूँ और फिर इसमें मैं काजू और बादाम को डाल दी हूँ। और थोड़े से मैं इसको हल्का सा ऑयल में भूनूंगी अच्छे से, मतलब ज़्यादा नहीं, बस 2-3 मिनट के लिए ही भूनूंगी, उससे ज़्यादा नहीं, जब तक कि किशमिश अच्छे से फूल ना जाए। तो अभी मेरी किशमिश अच्छे से फूल गई थी, तो उसमें मैं जितना भी गाजर को मैश की थी ना, तो मैश किया हुआ गाजर डाल दी हूँ।
और मैं गाजर को कभी भी घिस के नहीं बनाती हूँ, हमेशा मैश करके गाजर को बनाती हूँ हलवा। तो अभी फाइनली गाजर को भी डाल दी हूँ और गाजर को भी अच्छे से भूनना है जब तक कि गाजरों से भीनी भीनी अच्छी सी मीठी मीठी खुशबू ना आने लगे, तब तक गाजर को भूनना है। ऐसे नहीं कि ऑयल में डाल दिए और तुरंत दूध डाल देना है, नहीं, जब तक गाजर में अच्छे से भीनी भीनी खुशबू ना आ जाए तब तक गाजर को पकाते रहना है। और हाँ, आप चाहें तो इसमें ये जो इलायची की जो पाउडर होती है ना वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं पहले ही एक इलायची डाल के गाजर को पकने के लिए डाल दी थी कुकर में, इस वजह से। तभी फाइनली मेरी गाजर अच्छे से पक चुकी थी और इससे भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू आ रही थी थोड़ी थोड़ी। तभी इसमें मैं दूध डाल दी और दूध जब डालिए तो दूध को डालने के बाद इसको नॉन स्टॉप चलाते ही रहना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा। छोड़ देने से दूध ना नीचे बैठने लगेगी तो थोड़ी सी जलने की चांस है, इस वजह से। तो दूध डालने के बाद अच्छे से चलाते ही रहना है। तभी फाइनली इसको मैं चलाते जा रही हूँ और साइड साइड से जो दूध में जो क्रीम बनती है ना, तो वो क्रीम को भी निकालना पड़ता है ना, तो फिर बीच किनारे से जलने लगती है। तभी मेरी दूध अच्छे से गर्म हो चुकी थी तो इसको मैं साइड वाले फ्लेम पे कर दी हूँ और मैं भी एकदम लो फ्लेम पे गाजर का हलवा को चढ़ा दी हूँ। और अभी मैं रोटी बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरी सब्ज़ी ऑलरेडी पक चुकी है और गाजर का हलवा भी मैं धीमी आंच में छोड़ दी हूँ, क्योंकि अब धीमी आंच में गाजर में जितना भी दूध है उसको पूरी तरीक़े से सुखाना है। इसलिए अभी देखिए मैं मकई की रोटी बना रही हूँ। तो आप बोलोगे कि मकई की रोटी और गाजर का हलवा हमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, खाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि मकई है, मकई में भी हल्की सी मिठास होती है और जो गेहूँ का आटा है उसमें भी हल्की सी मिठास होती है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं और हाँ, मकई के आटे में ना है ना कि आप जब तक गेहूँ मिक्स नहीं कीजिएगा ना तब तक की रोटी नहीं बन पाएगी, या तो फिर आपको हाथ से ही चपाती बनानी पड़ेगी। ऐसे जैसे मैं बेल रही हूँ ना उस तरीक़े से कभी भी रोटी नहीं बेलेगी। मकई की आटा की रोटी आप कभी बेल ही नहीं पाओगे, वो हमेशा फटती ही रहती है। इसीलिए मतलब साइड साइड से जो किनारी होती है ना वो हमेशा फटती ही रहेगी और ऐसे रोटी कभी फूलेगी भी नहीं उसमें, जब तक आप गेहूं का आटा ऐड नहीं कीजिएगा। तो अभी मैं रोटी को फुलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये मकई का आटा है ना, इस वजह से इसमें थोड़ा मकई का आटा है और गेहूं का आटा है, इस वजह से जल्दी फूलती नहीं है। तो जितना हो फूल सकती है मैं उतना ही कोशिश कर रही हूँ। तो अभी जल्दी जल्दी मैं रोटी बना रही हूँ। और मकई का आटा का रोटी मेरे घर में सभी को पसंद है, तो जनरली मेरे पापा और मम्मी को पसंद है, इसलिए उनकी भी पसंद का मैं कुछ बनाती ही रहती हूँ। ऐसे ही मैं जितना भी खाना बनाती हूँ तो अपनी फैमिली को देख के ही बनाती हूँ कि मेरी फैमिली को क्या खाना पसंद है, वैसा ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो मैं खाना में एक्सपेरिमेंट कर दूँ, वैसा नहीं है। जब मेरी फैमिली को कोई कुछ खाना पसंद होता है तो मैं वही खाना बनाती हूँ। तो अभी मैं बहुत सारी रोटी एक साथ आप लोगों को नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं बहुत सारा आटा सान के रखी थी। तो अभी जितनी भी रोटी मैं बना रही हूँ तो फाइनली मैं कुछ रोटियां बना चुकी हूँ मेरे भाई को खाने के लिए देने के लिए, और मेरी मम्मी लोग आएगी तब मैं खाना बनाऊँगी, रोटी गर्मा गर्म बनाऊँगी। तभी मेरी गाजर का हलवा रेडी हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी मैं अपने छोटे वाले भाई को खाना देने के लिए जा रही हूँ और इसके बाद मेरे बड़े भैया को खाना दूँगी। तो अभी तो आई होप मेरा आज का भी ये कुकिंग ब्लॉग आप लोगों को भी थोड़ी सी भी पसंद आई, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, एक बार ऐसे सिंपल खाना आप लोग ट्राई कीजिएगा, बना के खाने में बहुत अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी। और एक बार जब ट्राई कीजिएगा ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को इस तरह का खाना कैसा लगा। गोभी की सब्ज़ी, मकई की रोटी और गाजर का हलवा की रेसिपी कैसी लगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।